तो गाइस आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं मेरे सामने, ये एंजल वन का वेब पोर्टल है जहाँ पे आप कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने ट्रांजैक्शंस मोबाइल ऐप के थ्रू करते हैं, लेकिन अगर आपको अपना ट्रेडिंग और एफिशिएंटली करना है और ज़्यादा फीचर्स यूज़ करने हैं जिससे कि आप चार्ट ट्रेडिंग कर सको या एनालिसिस कर सको मार्केट का और भी बेटर तरीके से, तो वेब पोर्टल में करना एक बेटर ऑप्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एंजल वन का जो वेब पोर्टल है वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है अपना क्लाइंट आईडी यूज़ करके। वो वेब पोर्टल का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट दिखाई देगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंसेक्स क्या चल रहा है, निफ्टी क्या चल रहा है, उसका डेटा दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन का एरो दिखाई देगा जहाँ पे मैनेज इंडाइसेस दिया हुआ है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडाइसेस का लिस्ट आ जाएगा जिसमें सेंसेक्स, निफ्टी और बाकी सारे इंडाइसेस हैं। आपको व्यू ऑल इंडाइसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंडियन इंडाइसेस और ग्लोबल इंडाइसेस ये दिखाई देंगे। यहाँ पे इंडियन इंडाइसेस क्या रेट पे चल रहा है, एलटीपी क्या है, परसेंटेज चेंज क्या है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये पूरा डेटा आपको दिखाई देगा। सेंसेक्स, बैंकेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, विक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सबका। और अगर आपको ग्लोबल इंडाइसेस देखना है तो यहाँ पे आपको अमेरिका, एशिया और यूरोप ये तीनों इंडाइसेस दिखाई देंगे जिनका आपको इंडेक्स का नाम, एलटीपी, चेंज, हाई और लो, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक बार हम होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे जाके अभी हम शेयर्स के ऊपर देखेंगे। तो अगर आपको कोई शेयर्स के ऊपर बाइंग सेलिंग करना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च पे आके वो शेयर टाइप करना है। जैसे कि अगर आप आईटीसी टाइप करते हैं तो आपको आईटीसी आ जाएगा, जो जो यहाँ पे इंडाइसिस, कैश, एफएनओ, करेंसी, कॉमोडिटी, ये सारे ऑप्शंस में आ जाएगा। अभी क्योंकि आईटीसी एक स्क्रिप्ट है तो ऑब्वियसली वो कैश या फिर एफएनओ में अवेलेबल होगा। तो अगर आपको कैश में डीलिंग करना है तो यहाँ पे आपको बी पे क्लिक करना पड़ेगा और अब देखेंगे आपका यहाँ पे बाय विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप जब रेगुलर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इंट्राडे या फिर डिलीवरी ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंटर करना है। जैसे कि अगर आप 100 क्वांटिटी परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको कितना फंड्स का ज़रूरत पड़ेगा। 40,000 दिखाई दे रहा है शेयर प्राइस के हिसाब से, क्योंकि 403 रुपये का शेयर है। और टोटल चार्जेस आपको क्या लगने वाले ये भी आपको दिखाई देगा। अगर आपको लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है तो आपको लिमिट क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पे आप रेट खुद कोट कर रहे हैं, और मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो जो भी रेट होगा उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको मार्केट डेप्थ देखना है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा टॉप 5 बायर और टॉप 5 सेलर। और अगर आपको गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे डेटा मिल जाएंगे जैसे कि सर्किट लिमिट और एलटीटी। अगर आपको स्टॉप लॉस पे ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपको प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंट्राडे या डिलीवरी, और आपको क्वांटिटी डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर और स्टॉप लॉस लिमिट डालना है। यहाँ पे आप लिमिट प्राइस सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस ट्रिगर और स्टॉप लॉस लिमिट सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और एडवांस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जीटीटी यानी गुड टिल ट्रिगर वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप कोई भी एक ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। जैसे कि आईटीसी चल रहा है 403, तो अगर मैं ट्रिगर डालता हूँ 405 और लिमिट डालता हूँ 406, तो जब आईटीसी का रेट इस लेवल पे आ जाएगा 405 से 406 के बीच में, तो मेरा आईटीसी का 100 क्वांटिटी मार्केट में बाई हो जाएगा और ये ऑर्डर मुझे रोज़ प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, कैरी फॉरवर्ड में बाई हो जाएगा। और अगर आपको स्टॉक एसआईपी करना है यहाँ पे आपको क्लिक करके सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ शेयर्स जिस पे आपको एसआईपी करना है। तो मान लीजिए मुझे हर महीने इसके 100 शेयर खरीदने हैं और आपको मंथली बेसिस पे करना है, वीकली या डेली, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप वीकली करते हैं मान लीजिए तो आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेम फॉर मंथली। डेली के लिए आपको ऑब्वियसली कोई डेट सिलेक्ट नहीं करना है। और अगर आपको यही सारे फीचर्स सेल में चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ पे एस पे क्लिक करना है और सारे फीचर्स आपके सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, मतलब आप उसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस विंडो को क्लोज करेंगे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मार्केट वॉच है। मार्केट वॉच बेसिकली एक वॉच लिस्ट होता है, राइट, जहाँ पे आप अपने फेवरेट स्टॉक्स ऐड करते हैं। तो अगर आपको अपने फेवरेट वॉच लिस्ट बनाने हैं तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और वॉच लिस्ट का नाम वो मांग रहा है, तो चलिए एक नाम देते हैं, जाइरोबिस वॉच लिस्ट WL। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक्सपैंड पे क्लिक करना है। आप देखेंगे ये जाइरोबिस WL हमारा भी क्रिएट किया हुआ वॉच लिस्ट आ गया है और यहाँ पे मैं मेरे फेवरेट स्टॉक्स ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड स्टॉक्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आईटीसी और हुडको बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। चलिए एक दूसरा शेयर लेते हैं TCS और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। अब देखेंगे
ये TCS जो है मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। तो इस तरीके से मैं मेरे फेवरेट स्टॉक्स को ट्रैक कर सकता हूँ। वापस से होम पे जाऊँगा और अभी होम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ। मार्केट टुडे यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले, जहाँ पे आप व्यू मार्केट्स पे क्लिक करेंगे तो आज का मार्केट कैसा रहा उसका पूरा आपको एक व्यू आ जाएगा। यहाँ पे टॉप गेनर, टॉप लूजर, एक्टिव स्टॉक्स बाय वॉल्यूम, एक्टिव स्टॉक्स बाय वैल्यू, ये भी आ जाएंगे सेंसेक्स में। आप यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट करेंगे तो स्टॉक्स अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएंगे। अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट का एनालिसिस करना है तो कौन से सेक्टर डेरिवेटिव में पॉजिटिव में थे और कौन से नेगेटिव में थे वो आपको मिल जाएगा। आपको बिल्डअप पोजीशंस भी मिल जाएंगे, जैसे लॉन्ग बिल्डअप आप देखेंगे ABB और PEL में हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप आप देखेंगे भेल और NMDC में हुआ है। ऐसे कौन से स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है जिसका अपसाइड जाने का चांस है वो दिया हुआ है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब पुराने लॉन्ग पोजीशंस लोग बेच रहे हैं उसका भी डिटेल्स पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। हम बैक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपको नीचे बिल्ड योर वेल्थ का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे IPO, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको IPO प्लेस करना है तो आप वेब पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो जो भी अभी IPO चल रहा होगा, जैसे अभी जुनिपर होटल्स का IPO चल रहा है तो आप यहाँ से उस IPO का ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। वैसे ही अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो टैब ओपन होगा और जो भी म्यूचुअल फंड आपको करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एसेट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उन लोग का एक मल्टी एसेट फंड आ रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं। तब देखेंगे यहाँ पे मैं अमाउंट डाल के मेरे हिसाब से SIP सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक SIP स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके लमसम भी कर सकता हूँ। वापस से पुराने टैब में जाएंगे और अगर मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग सीरीज के गोल्ड बॉन्ड है, इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए गोल्ड बॉन्ड में उसके भी फीचर्स और पॉइंटर्स ऐड किए हुए हैं और मैं यहाँ से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे अपने। आप यहाँ पे जाएंगे वापस से होम पे और यहाँ पे आपको प्रमोशंस एंड ऑफर्स मिलेंगे। जो भी अभी लेटेस्ट ऑफर चल रहे होंगे जब आएंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और रिफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखाई देगा। आप किसी फ्रेंड को रिफर करते हो तो आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू उनके साथ लिंक शेयर कर सकते हो और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग के लिए टिप्स चाहिए, एडवाइजेस चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्टॉक पिक्स वाया एडवाइजरी का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको शो ऑल कॉल्स पे क्लिक करना है और एडवाइजरी कैटेगरीज पे क्लिक करना है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, आप देखेंगे यहाँ पे 3 ट्रेड दिए थे, 71% का सक्सेस रेशियो रहा इन लोग का। और इंट्राडे में 1 कॉल दिया था, कमोडिटी में 1 ट्रेड दिया था, करेंसी में 2 ट्रेड दिया था। इससे ज़्यादा भी ट्रेड्स है वो आपको आपके एंजल ऐप के नोटिफिकेशन, यहाँ के नोटिफिकेशन और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये फिलहाल वो पोजीशन है जो ओपन है, जो क्लोज पोजीशन है वो आपको शाम को नहीं दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आपको सजेशंस बेसिकली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सेरा के ऊपर है, सफारी के ऊपर है, एचजी इंफ्रा के ऊपर है, ये इनके लॉन्ग टर्म सजेशंस हैं। वापस एक बार बैक जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको टूल्स दिखाई देगा। टूल्स में आपको कुछ एडवांस फीचर्स मिलेंगे जैसे कि GTT जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, स्टॉक SIP डिस्कस किया, स्मार्ट स्टोर। बेसिकली अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है तो आप यहाँ पे खुद का प्रोग्रामिंग करके API के थ्रू खुद का एक एल्गो प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे ट्रेड डाल सकते हैं। उसके लिए एंजल आपको पूरा हेल्प करेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एक्सटर्नल सर्विसेज भी है जैसे कि स्मॉल केस बेसिकली थर्ड पार्टी सर्विस है जिसका टाई अप है एंजल के साथ, जो मशीन जनरेटेड पोर्टफोलियोज बनाते हैं, राइट। तो अगर आपको मान लीजिए कोई सर्टेन आइडिया में इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल केस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑल स्मॉल केसेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे आपको ये चॉइसेस मिल जाएंगे। जैसे कि एक राइजिंग इंडिया का है, जैसे इन्वेस्ट इन इंडियाज हाई ग्रोथ कंपनीज, तो आपका पैसा डायरेक्टली इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट होगा। मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से लमसम इन्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको उस फंड का पूरा डेटा दिया हुआ है, उसका पास परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड भी दिया हुआ है। आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्मॉल केस के थ्रू। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट करना है जैसे कि टॉप डिविडेंड कंपनीज ऑफ इंडिया, आप इसमें कर सकते हैं। टॉप 100 ब्लू चिप कंपनीज ऑफ इंडिया में कर सकते हैं, मेक इन इंडिया में कर सकते हैं, जैसे ऐसे कंपनीज जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी अलग अलग थीम्स है, ये आप स्मॉल केस के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप वेस्टेड का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप स्टॉक जैसे कि फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, टेस्ला हो गया, वो सब आप इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे सेंसिबल का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे सेंसिबल पे जब आप क्लिक करेंगे
तो ये आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। सेंसिबल बेसिकली एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेरिवेटिव का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि आप एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा और आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रिलायंस ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आप रिलायंस क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और आप देखेंगे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ऑप्शन का लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करना है तो आप यहाँ पे वर्चुअल पोर्टफोलियोज भी बना सकते हैं अपने, बिना रियल मनी के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए कि आपको मार्केट के कॉल्स जो है कितने चल रहे हैं। यहाँ पे आप एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो मार्केट का जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स है जैसे कि स्क्रीनर हो गया, टेक्निकल सिग्नल्स हो गया, हीट मैप हो गया, FII और DI डेटा हो गया। ये भी आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। कुछ भी डाउट हुआ तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्रीक का ऑप्शन दिया हुआ है। स्ट्रीक बेसिकली एक स्ट्रैटेजी क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप खुद से ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और वो खुद आपके लिए ट्रेड डेवलप करेगा, आपके लिए ट्रेड डिप्लॉय भी करेगा, मतलब आपके लिए एग्जीक्यूट भी करेगा। तो ये थोड़ा एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ इनके वीडियोस भी मिल जाएंगे इनके यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको टेक्निकल्स मिल जाएंगे अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर और स्कैनर्स भी मिल जाएंगे। आप खुद से भी बिल्ड कर सकते हैं और कुछ रेडीमेड पैटर्न्स और स्कैनर्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं पहले से। यहाँ पे आपको एंजल वन का लर्निंग सेंटर मिलेगा। एंजल वन के लर्निंग सेंटर में अगर आप बिगिनर है, इन्वेस्टर या ट्रेडर है तो आप मार्केट के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिगिनर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज है जैसे कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के ऊपर इंट्रोडक्शन, ट्रेडिंग कैलेंडर, डेट एंड सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। और अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कंटेंट मिल जाएगा, वैल्यूएशन के ऊपर मिलेगा, IPOs और मर्जर्स के ऊपर मिलेगा और स्पेक्टेटर और शेयर होल्डर इसका क्या व्यू होता है, मतलब शेयर होल्डर को मार्केट को कैसे एनालाइज करना होता है उसके ऊपर आपको कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आप ट्रेडर है तो चार्ट ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, इसके ऊपर भी काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है जो आप पढ़ के खुद से समझ सकते हैं। उनके यूट्यूब वीडियोस भी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, राइट। अभी इसके अलावा अगर आप जो भी ट्रेड करते हैं मार्केट में यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू तो आपको ऑर्डर्स में जाना है और यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पेंडिंग ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अगर आप पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पोजीशंस एग्जीक्यूट हुए वो मिल जाएंगे। ऑर्डर हिस्ट्री में जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया वो डिटेल मिल जाएगा। स्टॉक SIP ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, जो मंथली SIP, वीकली या डेली SIP होता है। GTT भी डिस्कस कर लिया है और बास्केट ऑर्डर आपको मिलेगा। बास्केट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपको बास्केट ऑर्डर का फीचर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी TCS का बास्केट ऑर्डर जो है वो बना के रखा था। अब देखेंगे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का एक बाई ऑर्डर बना के रखा था TCS का। इसका डिटेल में हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे एक फीचर है अलर्ट्स का। अलर्ट्स बेसिकली क्या होता है, अगर आपको कोई एक शेयर के ऊपर अलर्ट क्रिएट करना है कि कोई सर्टेन रेट तक आ जाए तो आपको एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो आप अलर्ट का फीचर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे आपको सर्च अलर्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। हम क्रिएट अलर्ट करेंगे और जैसे कि मान लीजिए आपको ITC के ऊपर एक अलर्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं डालूंगा कि LTP जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर ITC का ग्रेटर देन इक्वल टू 410 रहा तो आपको एक अलर्ट आना चाहिए और मैं इसका अलर्ट का नाम दूंगा ITC अलर्ट 410। अब देखेंगे यहाँ पे क्रिएट अलर्ट का बटन आ गया, आपको इस पर क्लिक करना है। LTP के अलावा दूसरे भी फीचर्स है जैसे वॉल्यूम, डे ओपन प्राइस, डे क्लोज प्राइस, ये सारे के ऊपर आप अलर्ट लगा सकते हैं। ग्रेटर देन के अलावा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का भी फीचर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे ITC पे एक अलर्ट लगा दूंगा, क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करके और अब देखेंगे यहाँ पे ITC पे ये वाला जो अलर्ट है वो सेट हो गया है और यहाँ पे मैसेज आया अलाउ एंजल वन टू सेंड नोटिफिकेशंस। तो मैं अलाउ करूँगा तो नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे मुझे। तो जो भी अपकमिंग चेंजेस होंगे उसके अपडेट्स मुझे मेरे वेब पोर्टल पे आ जाएंगे। तो ये ITC का अपना अलर्ट सेट हो गया। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देगा, आपके इक्विटी में, आपके बॉन्ड्स में और आपके म्यूचुअल फंड्स में सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आपको आपके अकाउंट में फंड्स ऐड करने हैं तो आपको अकाउंट में जाना है, यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल पे और नेट बैंकिंग का पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप अमाउंट डाल के जो है आपका फंड ऐड कर सकते हैं UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू। तो काफ़ी सिंपल है फंड ऐड करना।
तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे हमारे प्लेटफॉर्म के। यहाँ पे एक आस्क एंजल का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहेंगे आपके अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग, ऑर्डर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप चैटबॉट के साथ बात करके अपनी क्वेरीज जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स का यूज़ कीजिए, अपने अकाउंट में लॉगिन करके ये सारे फीचर्स देखिए। ड्यूरिंग लाइव मार्केट अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज आएगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा। और जैसे कि मैंने कहा था, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।